क्या आप अपनी जिंदगी के शतरंज के खिलाड़ी हैं या सिर्फ एक मोहरे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि बाकी बस संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी एक दिशाहीन नाव की तरह बह रही है जिसकी पतवार किसी और के हाथों में है? अगर इन सवालों ने आपको झकझोरा है तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विचार के द्वार खोलने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपके कार्य और आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देगा। हम बात कर रहे हैं द स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की। स्वागत है दोस्तों, आपके अपने प्रेरणा और ज्ञान के अद्भुत सफर पर। मैं हूं आपका होस्ट ऑडियो बुक हिंदी चैनल, और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। थिबॉट म्यूरिसी की द स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक हथियार है, यह एक ऐसी सोच है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी के शतरंज के बोर्ड पर सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं, बल्कि एक माहिर खिलाड़ी बनकर खेलें जो हर चाल सोच समझकर चलता है, अपने प्रतिद्वंद्वी जो आपकी चुनौतियां हैं को मात देता है और अंततः जीत हासिल करता है। क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता को फिर से परिभाषित करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक रणनीतिकार बनने के लिए? अगर हां, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांच से भरा होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर पल, हर शब्द आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। अनियंत्रित जीवन का माया जाल। हम कहां गलत जा रहे हैं? जरा सोचिए, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है, आप उठते हैं, दिनचर्या के काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपने काम में लग जाते हैं। दिन खत्म होता है, आप थक कर सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही। क्या इसमें कोई मकसद है, कोई दिशा है, या बस एक अंतहीन दौड़? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को रिएक्टिव मोड में जीते हैं। कोई समस्या आती है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। कोई अवसर मिलता है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। कोई अप्रत्याशित घटना होती है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हम आग बुझाने वाले दमकल कर्मी की तरह जीते हैं, जहां आग लगती है वहीं भागते हैं। लेकिन क्या ये जीवन का सबसे प्रभावी तरीका है? क्या हम इसी के लिए बने हैं? थिबॉट म्यूरिसी कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं या कहीं भी नहीं। ये साधारण सा वाक्य एक बहुत गहरी सच्चाई छुपाए हुए है। समस्या क्या है? दिशाहीनता। हम में से कई लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। हम बस अच्छा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। लेकिन अच्छा क्या है, सफलता क्या है, इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं होती। परस्यूट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं। जिम में एक दिन में 6 पैक एब्स, एक महीने में करोड़पति, एक हफ्ते में कोई नई स्किल। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी बातों में उलझ जाना। हम अक्सर छोटी छोटी दैनिक समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। ईमेल का जवाब देना, मीटिंग अटेंड करना, घर के काम करना, ये सब जरूरी हैं, लेकिन क्या ये हमें हमारे बड़े लक्ष्य के करीब ला रहे हैं? परिणामों का डर। हम रिस्क लेने से डरते हैं, गलतियां करने से डरते हैं। ये डर हमें नए अवसरों को आजमाने से रोकता है और हमें अपने कंफर्ट जोन में कैद रखता है। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम अपने सबसे कीमती संसाधनों, समय और ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ाती। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू गॉसिप करना, देर रात तक वेब सीरीज देखना, ये सब हमारी ऊर्जा और समय को सोख लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? निराशा, तनाव, पछतावा और एक औसत दर्जे का जीवन। क्या आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप नियंत्रण में हो, जहां हर दिन एक मकसद हो? तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि थिबॉट म्यूरिसी की द स्ट्रेटेजिक माइंडसेट हमें इसी मायाजाल से निकलने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन के वास्तुकार बने, ना कि केवल एक किराएदार। रणनीतिक मानसिकता क्या है? अपने जीवन का ब्लूप्रिंट बनाना। तो रणनीतिक मानसिकता क्या है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के सीईओ के लिए है? क्या ये सिर्फ सेना के जनरल्स के लिए है? नहीं,
थिबॉट म्यूरिसी जोर देकर कहते हैं कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना चाहता है। रणनीतिक मानसिकता सिर्फ योजना बनाने से कहीं ज्यादा है। ये एक सोचने का तरीका है, एक लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जहाज के कप्तान हैं। एक गैर रणनीतिक व्यक्ति बस लहरों के साथ बहता जाएगा, हवा जिधर ले जाएगी उधर जाएगा और उम्मीद करेगा कि वो किसी अच्छे किनारे पर पहुंच जाए। लेकिन एक रणनीतिक कप्तान, वो जानता है कि उसे कहां जाना है, गंतव्य। वो मौसम के पैटर्न का अध्ययन करता है, बाहरी वातावरण। वो अपने जहाज के इंजन और फ्यूल की क्षमता जानता है, संसाधन। वो रास्ते में आने वाली बाधाओं, तूफान, चट्टानों का अनुमान लगाता है और उनके लिए योजना बनाता है। वो जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलने के लिए भी तैयार रहता है। यही रणनीतिक मानसिकता है। इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं? लॉन्ग टर्म विजन। ये केवल कल के बारे में नहीं, बल्कि अगले 5, 10, 20 सालों के बारे में सोचना है। आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सीइंग द बिग पिक्चर। छोटी छोटी गतिविधियों में खो जाने के बजाय ये समझना कि आपकी हर गतिविधि आपके बड़े लक्ष्य में कैसे फिट होती है। प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। समस्याओं के आने का इंतजार करने के बजाय उनका अनुमान लगाना और पहले से उनके लिए तैयारी करना। जानबूझकर चुनाव करना। हर निर्णय सोच समझ कर लेना, ये आकलन करते हुए कि ये आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर। संसाधनों का प्रभावी उपयोग। अपने समय, ऊर्जा, धन और कौशल का बुद्धिमानी से उपयोग करना ताकि वे आपके उद्देश्यों की पूर्ति करें। अडैप्टेबिलिटी। ये समझना कि योजनाएं बदल सकती हैं, दुनिया बदलती है और आपको भी अपनी रणनीति को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लगातार सीखना और विकसित होना। हर अनुभव से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। थिबॉट म्यूरिसी कहते हैं, आप अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। रणनीतिक मानसिकता आपको अपनी कहानी को मजेदार, प्रभावशाली और सफल बनाने का अधिकार देती है। ये एक मानसिकता है जो आपको क्यों पर ध्यान केंद्रित कराती है, न कि केवल क्या पर। ये आपको केवल काम करने के बजाय स्मार्ट काम करने के लिए प्रेरित करती है। रणनीतिक मानसिकता के मुख्य स्तंभों को उजागर करना थिबॉट म्यूरिसी के ज्ञान के मोती। आइए अब थिबॉट म्यूरिसी की रणनीतिक मानसिकता के उन प्रमुख विचारों में गहराई से उतरें जो आपको एक शक्तिशाली रणनीतिकार बनाएंगे। अपने गंतव्य को परिभाषित करें, आपकी दृष्टि और उद्देश्य। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी पते के टैक्सी में बैठ गए हैं। ड्राइवर कहां ले जाएगा? कहीं नहीं, या जहां उसकी मर्जी होगी। यही हमारे जीवन के साथ होता है जब हमारे पास कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं होती। दृष्टि, ये आपकी भविष्य की तस्वीर है। आप 5, 10, 20 साल में खुद को कहां देखते हैं? आप क्या बन चुके होंगे? आप क्या हासिल कर चुके होंगे? आपकी जिंदगी कैसी दिख रही होगी? इसे इतना स्पष्ट करें कि आप इसे अपनी आंखों के सामने देख सकें, इसे महसूस कर सकें। थिबॉट म्यूरिस का सुझाव है, एक विजन बोर्ड बनाएं। अपनी भविष्य की तस्वीर से जुड़ी तस्वीरें, उद्धरण, लक्ष्य इकट्ठा करें और उन्हें एक बोर्ड पर लगाएं। इसे हर दिन देखें। यह आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्यों को मजबूत करेगा। एक गहराई का सवाल, आपकी जिंदगी का आदर्श दिन कैसा होगा जब आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे? हर विवरण को लिखें। यह आपको अपनी दृष्टि को क्रिस्टल क्लियर करने में मदद करेगा। उद्देश्य, ये आपके क्यों का जवाब है। आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? आपकी सबसे गहरी प्रेरणा क्या है? क्या ये परिवार के लिए है? दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए है? खुद को साबित करने के लिए है? जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है तो कैसे अपने आप रास्ता खोज लेता है। उद्देश्य ही आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सोचिए, अगर आपके पास पैसा और समय असीमित हो तो आप क्या करेंगे? आपका उद्देश्य वहीं कहीं छुपा हो सकता है। अपनी दृष्टि और उद्देश्य को परिभाषित करना ही रणनीतिक मानसिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये आपके कंपास की सुई है जो आपको हमेशा सही दिशा में रखेगी। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। एक रोड मैप बनाना। दृष्टि एक भव्य गंतव्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे पड़ावों की जरूरत होती है। यही आपके लक्ष्य हैं।
थिबोट म्यूरिस कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं नहीं होते, वे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा वाले होने चाहिए। लेकिन वे उससे भी आगे जाते हैं। विजन अलाइंड लक्ष्य। आपके हर लक्ष्य को आपकी बड़ी दृष्टि के साथ संरेखित होना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य आपकी दृष्टि में फिट नहीं बैठता तो उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। रणनीतिक तरीके से तोड़ना। एक बड़ा लक्ष्य भारी लग सकता है, इसे छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, एक किताब लिखना एक बड़ा लक्ष्य है। इसे प्रतिदिन 500 शब्द लिखना, अध्याय 1 की रूपरेखा बनाना जैसे छोटे चरणों में तोड़ें। प्राथमिकता तय करना। आपके पास बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। ईज़नहावर मैट्रिक्स जैसे उपकरणों का उपयोग करके ये निर्धारित करें कि क्या पहले करने की जरूरत है। एक शक्तिशाली अभ्यास। अपनी 5 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्राथमिकताओं को लिखें, फिर अपनी सभी अन्य प्राथमिकताओं को एक अलग लिस्ट में रखें। खुद को इन टॉप 5 पर 80% समय और ऊर्जा केंद्रित करने के लिए मजबूर करें। याद रखें, लक्ष्य केवल चेकलिस्ट आइटम नहीं होते, वे मील के पत्थर हैं जो आपको आपकी दृष्टि की ओर ले जाते हैं। अपने युद्ध क्षेत्र को समझें। आत्म जागरूकता और बाहरी आकलन। एक महान रणनीतिकार अपने और अपने परिवेश दोनों को जानता है। आत्म जागरूकता। आपकी ताकतें। आप किस में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? आपके कौन से कौशल आपको दूसरों से अलग बनाते हैं? अपनी शक्तियों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। अपनी कमजोरियां। आप कहां कमजोर हैं? किन क्षेत्रों में आपको सुधार की आवश्यकता है? अपनी कमजोरियों को पहचानें ताकि आप उन पर काम कर सकें या उन्हें नजरअंदाज करने के लिए रणनीति बना सकें। आपके मूल्य। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके मूल सिद्धांत क्या हैं? आपके निर्णय आपके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। आपके जुनून। आपको क्या करने में मजा आता है? कौन से काम आपको ऊर्जा देते हैं? अपने जुनून को अपनी रणनीति में शामिल करें। थिबोट म्यूरिस का सुझाव। जर्नल लिखें। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया? मुझे कहां सुधार करने की आवश्यकता है? आज मैंने क्या सीखा? बाहरी वातावरण का विश्लेषण। अपॉर्चुनिटीज। दुनिया में कौन से नए रुझान या स्थितियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं? खतरे। कौन से बाहरी कारक आपको चुनौती दे सकते हैं या आपके लक्ष्यों में बाधा डाल सकते हैं? कंपेटिटर्स, यानी आपके क्षेत्र में अन्य लोग क्या कर रहे हैं? आप उनसे क्या सीख सकते हैं? आप उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? मार्केट या इंडस्ट्री, आपके चुने हुए क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं? SWOT विश्लेषण। अपनी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का विश्लेषण करें। यह आपको अपनी स्थिति की स्पष्ट तस्वीर देगा। अपने युद्ध क्षेत्र को समझने से आपको अपनी चालों को बुद्धिमानी से योजना बनाने में मदद मिलती है। आप अपनी शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं, अपनी कमजोरियों को कम कर सकते हैं, अवसरों को जब्त कर सकते हैं और खतरों से बच सकते हैं। अपने संसाधनों का सामरिक उपयोग करें। समय, ऊर्जा, धन और कौशल। आपके पास असीमित संसाधन नहीं है। एक रणनीतिकार जानता है कि अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। समय, यह आपका सबसे कीमती गैर नवीकरणीय संसाधन है। आप इसे कैसे खर्च करते हैं, यह तय करता है कि आप क्या हासिल करते हैं। थिबोट म्यूरिस का सुझाव। टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। अपने कैलेंडर पर महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और उनका सख्ती से पालन करें। नो कहना सीखें। उन चीजों को नो कहें जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। ऊर्जा। केवल समय ही नहीं, आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी एक संसाधन है। अपने ऊर्जा स्तरों को समझें। आप दिन के किस समय सबसे उत्पादक होते हैं? अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यों को उस समय के लिए निर्धारित करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। एक उच्च ऊर्जा वाला शरीर और दिमाग एक उच्च रणनीतिकार का आधार है। धन को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे सामरिक तरीके से निवेश करें। क्या कोई कोर्स है जो आपके कौशल को बढ़ाएगा? क्या कोई टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा? क्या कोई अनुभव है जो आपकी दृष्टि को विस्तृत करेगा? हर खर्चे को एक निवेश के रूप में देखें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। कौशल। आपके पास जो कौशल हैं, उनका सामरिक तरीके से उपयोग करें। उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
नए कौशल सीखें जो आपको भविष्य में एक फायदा देंगे। दूसरों के कौशल का लाभ उठाना सीखें। प्रतिनिधित्व। संसाधन प्रबंधन एक कला है। एक रणनीतिकार इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। रणनीतिक निर्णय लेना। हर चुनाव में निहित शक्ति। आपका जीवन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का कुल योग है। एक रणनीतिक मानसिकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। लंबी अवधि के परिणामों का विचार। हर निर्णय लेते समय खुद से पूछें कि इस निर्णय के अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल में क्या परिणाम होंगे। वैकल्पिक विकल्पों का मूल्यांकन। केवल पहला या सबसे आसान विकल्प न चुनें। सभी संभावित विकल्पों की पड़ताल करें और प्रत्येक के प्रोस और कॉन्स का विश्लेषण करें। जानकारी इकट्ठा करना। बिना पर्याप्त जानकारी के निर्णय ना लें। शोध करें, विशेषज्ञों से बात करें, डेटा का विश्लेषण करें। जोखिम का आकलन और प्रबंधन। हर निर्णय में कुछ जोखिम होता है। जोखिमों को पहचानें, उनकी संभावना और प्रभाव का आकलन करें और उन्हें कम करने के लिए एक योजना बनाएं। भावनात्मक पूर्वाग्रहों से बचना। निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को अलग रखें। तर्क और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आगे की सोच। ये सिर्फ वर्तमान समस्या को हल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोचने के बारे में है कि आपका निर्णय भविष्य में क्या नई समस्याएं या अवसर पैदा कर सकता है। थिबॉट म्यूरिस का एक शक्तिशाली खबाल। अगर आपके पास केवल एक चाल बची है तो वो क्या होगी? ये आपको सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। रणनीतिक निर्णय लेना एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही शक्तिशाली होगा। निष्पादन और अनुकूलनशीलता। योजना को वास्तविकता में बदलना।
1. अनुकूलनशीलता और पुनरावृत्ति। एक बार जब आप कारण समझ जाते हैं तो अपनी रणनीति में बदलाव करें। ये लचीलेपन का समय है। क्या आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है? पिवट। क्या आपको अपनी योजना के कुछ हिस्सों को संशोधित करने की जरूरत है? क्या आपको एक नया दृष्टिकोण आजमाने की जरूरत है? याद रखें, अपनी रणनीति से प्यार मत करो, अपने लक्ष्य से प्यार करो। यदि आपकी वर्तमान रणनीति आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रही है तो उसे छोड़ने या बदलने में संकोच न करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका मार्केटिंग अभियान काम नहीं कर रहा है तो उसे बार बार दोहराने के बजाय विश्लेषण करें कि क्यों नहीं, और फिर एक नया दृष्टिकोण आजमाएं। एक नया संदेश, एक नया चैनल, एक नया दर्शक वर्ग। 2. लचीलेपन का निर्माण। लचीलापन वो मानसिक शक्ति है जो आपको असफलताओं से उभरने और आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। मानसिक कठोरता। खुद को छोटी छोटी चुनौतियों में जानबूझकर डालें, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना या एक मुश्किल काम करना जिसे आप टाल रहे थे। यह आपके दिमाग को मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा। जब आप गिरते हैं तो आपका आंतरिक आलोचक सक्रिय हो सकता है। उसे चुनौती दें। खुद को याद दिलाएं कि ये एक सीखने का अवसर है, न कि आपकी योग्यता का अंत। कृतज्ञता। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो अभी भी अच्छी हैं। ये आपको एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है और आपको निराशा के भंवर में फंसने से बचाता है। रिकवरी का महत्व। हर योद्धा को आराम की जरूरत होती है। हार या निराशा के बाद खुद को ठीक होने का समय दें। शारीरिक और मानसिक रूप से रिचार्ज करें। 3. छोटे कदमों से प्रगति। एक बड़ी असफलता के बाद फिर से शुरुआत करना भारी लग सकता है। छोटे प्रबंधनीय कदम उठाएं। सिर्फ एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। यह आपकी गति को फिर से बनाने में मदद करेगा। एनालॉजी। एक अनुभवी पर्वतारोही जो एक तूफानी मौसम के बाद अपनी चढ़ाई जारी रखता है, वो पहाड़ को एक बार में नहीं देखता बल्कि अपने अगले कुछ कदमों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने गियर की जांच करता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। जानता है कि हर कदम उसे चोटी के करीब ला रहा है। थिबू म्योरिस का पावरफुल संदेश है, असफलता का डर ही सबसे बड़ी असफलता है। एक रणनीतिक योद्धा असफलता से नहीं डरता बल्कि उससे सीखता है, उससे मजबूत बनता है और उसे अपनी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। क्या आप अपने आंतरिक रणनीतिक योद्धा को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चुनौतियों को ठोकरे नहीं बल्कि सीढ़ियां बनाने के लिए तैयार हैं? तो हर उस बाधा को गले लगाओ जो आपके रास्ते में आती है, क्योंकि हर चुनौती में एक छिपी हुई जीत का बीज होता है। रणनीतिक नेटवर्कर, घातांकीय विकास के लिए सहयोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग शायद ही कभी अकेले सफल होते हैं? वे एक विशाल नेटवर्क, एक अदृश्य सेना के साथ काम करते हैं। यही एक रणनीतिक नेटवर्कर की पहचान है। एक रणनीतिक मानसिकता सिर्फ आपके आंतरिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को बुद्धिमत्ता से जोड़ने और उसका लाभ उठाने के बारे में भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही करना होगा, लेकिन ये एक आत्मघाती रणनीति है। थिबू मेरो इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी क्षमता केवल आपकी व्यक्तिगत सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके नेटवर्क की शक्ति तक फैली हुई है। तो एक रणनीतिक नेटवर्कर कैसे सोचता और कार्य करता है? 1. संबंधों को संपत्ति के रूप में देखना। हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं या जिससे आप मिल सकते हैं, एक संभावित सहयोगी, मार्गदर्शक, सलाहकार या संसाधन हो सकता है। संबंधों को सिर्फ मुझे क्या मिल सकता है के बजाय मैं क्या दे सकता हूं के दृष्टिकोण से देखें। सच्चा नेटवर्किंग पारस्परिक मूल्य पर आधारित होता है। रणनीतिक प्रश्न। मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे किन कौशलों, जानकारियों या कनेक्शंस की आवश्यकता है? कौन मेरी इसमें मदद कर सकता है और मैं बदले में उन्हें क्या दे सकता हूं? 2. सही लोगों को ढूंढना, गुरु, सलाहकार और सहयोगी। गुरु ऐसे लोग जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। वे आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, गलतियों से बचा सकते हैं और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। एक रणनीतिकार सक्रिय रूप से गुरुओं की तलाश करता है। कैसे खोजें? अपने क्षेत्र के सफल लोगों को रिसर्च करें, उनसे जुड़ने के तरीके खोजें। लिंक्डइन या इवेंट्स, उनके साथ मूल्य आधारित संबंध बनाएं, न कि सिर्फ मुझे सलाह दो के दृष्टिकोण से। सलाहकार बोर्ड, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ऐसे लोगों का एक छोटा समूह बनाएं जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनसे आप नियमित रूप से सलाह ले सकते हैं। वे आपको विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और आपके विचारों को चुनौती देते हैं। सहयोगी ऐसे लोग जिनके पास पूरक कौशल हैं और जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके साथ काम कर सकते हैं। साझेदारी घातांकीय विकास को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स, एप्पल ने अपने करियर में कई गुरुओं और सलाहकारों का लाभ उठाया, जिन्होंने उन्हें तकनीक और व्यवसाय दोनों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा का ही परिणाम नहीं था, बल्कि उसके रणनीतिक नेटवर्क का भी था। 3. प्रतिनिधित्व और लाभ उठाना।
एक रणनीतिकार जानता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यों पर केंद्रित करने के लिए दूसरों को कम महत्वपूर्ण या विशेषज्ञता वाले कार्यों को सौंपना सीखें। प्रतिनिधित्व केवल काम बांटना नहीं है, बल्कि दूसरों की ताकत का लाभ उठाना है। थिबू मेरोसे का विचार है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका समय है। उसे उन चीजों पर बर्बाद ना करें जो कोई और कर सकता है। कैसे करें? पहचानें कि कौन से कार्य आप सौंप सकते हैं। सही व्यक्ति चुनें, स्पष्ट निर्देश दें, परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें, प्रक्रिया पर नहीं। उदाहरण, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जो हर वाद्य यंत्र खुद नहीं बजाता, बल्कि हर संगीतकार की प्रतिभा का लाभ उठाकर एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी बनाता है। 4. एक मूल्यवान नेटवर्कर बनना। सिर्फ लेना नहीं, देना भी सीखें। दूसरों के लिए मूल्यवान बने। क्या आप किसी को किसी से जोड़ सकते हैं? क्या आप किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं? क्या आप किसी को जानकारी प्रदान कर सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो वास्तव में सुने कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या चुनौतियां हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं। संबंधियों को पोषित करना। एक बार जब आप संबंध बना लेते हैं तो उन्हें बनाए रखें। नियमित रूप से संपर्क में रहें, शुभकामनाएं भेजें, मदद की पेशकश करें। थिबू मेरोसे का सुझाव है, अपने नेटवर्क को एक बगीचे की तरह समझें। आपको उसे नियमित रूप से पानी देना होगा, खरपतवार निकालने होंगे और उसकी देखभाल करनी होगी ताकि ये फले फूले। 5. कम्युनिटी बिल्डिंग। अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हों। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। ये समुदाय आपको समर्थन, प्रेरणा, नए विचार और नई रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण, बहुत से सफल उद्यमी और कलाकार मास्टरमाइंड ग्रुप या पीयर टू पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं, जहां वे एक दूसरे को रणनीतिक रूप से सलाह देते हैं और जवाबदेही ठहराते हैं। याद रखें, आप कितने बुद्धिमान या कुशल हैं ये मायने नहीं रखता। यदि आप एक टापू पर है तो आपकी प्रतिभा का कोई फायदा नहीं। एक रणनीतिक नेटवर्कर जानता है कि मानव संबंध सबसे शक्तिशाली रणनीतिक उपकरणों में से एक है। वे आपको ऐसे दरवाजे खोलने में मदद करते हैं जिन्हें आप कभी अकेले नहीं खोल सकते। क्या आप अपने रणनीतिक नेटवर्क का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों की शक्ति का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं ताकि आप अपनी विजन को घातांकी गति से प्राप्त कर सकें? रणनीतिक मनोवैज्ञानिक, अपनी आंतरिक खेल को मास्टरी करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो समान रूप से प्रतिभाशाली और मेहनती लोग अलग अलग परिणाम क्यों प्राप्त करते हैं? अक्सर इसका उत्तर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके मन के भीतर की दुनिया में छिपा होता है। रणनीतिक मानसिकता सिर्फ योजना बनाने या कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन पर मास्टरी करने के बारे में है। आपकी गिरनी। थिबू मेरोसे जोर देते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मानसिकता है और आपकी सबसे बड़ी बाधा आपका अपना मन है। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसे रणनीतिक रूप से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक अपनी आंतरिक खेल को कैसे जीतता है? 1. सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना और चुनौती देना। हम सभी के पास कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो हमें रोकती हैं, जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। ये मान्यताएं अक्सर बचपन से या पिछले अनुभवों से आती हैं। एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक इन मान्यताओं को पहचानता है। वह पूछता है, क्या ये वास्तव में सच है? मेरे पास क्या प्रमाण है? क्या कोई और है जिसने इसे हासिल किया है? इन मान्यताओं को सशक्त करने वाली मान्यताओं से बदलें, जैसे कि मैं सीख सकता हूं, ये एक चुनौती है जिसे मैं पार कर सकता हूं, मैं अपनी क्षमता में विश्वास करता हूं। थिबू मेरोसे का सवाल है, अगर आप अपनी किसी भी सीमा पर विश्वास ना करते तो आप क्या करते? ये आपको नई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। 2. भय पर विजय प्राप्त करना। भय एक प्राकृतिक मानव भावना है। डरना ठीक है, लेकिन डर को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने देना रणनीतिक नहीं है। भय को परिभाषित करें। आप वास्तव में किस बात से डरते हैं? असफलता से, आलोचना से, अज्ञात से? जब आप भय को परिभाषित करते हैं तो वह कम शक्तिशाली हो जाता है। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें। अगर आपका डर सच हो जाता है तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर ये उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा दिमाग हमें विश्वास दिलाता है। और आप इससे कैसे निपटेंगे? छोटे कदम उठाएं। डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका छोटे प्रबंधनीय कदम उठाना है। हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और डर को कम करता है। जैसे कि सार्वजनिक बोलने का डर। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप अटक सकते हैं। क्या ये दुनिया का अंत है? नहीं। तो एक छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बड़े दर्शकों की ओर बढ़ें। ओपो ये गाड़ी मैक्सिकोर बोल दो। ये प्रॉस्पेरिटीज का सोचने पर मजबूर करता है। भय का विजय प्राप्त करना। भय एक प्राकृतिक मानव भावना है। डरना ठीक है, लेकिन डर को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने देना रणनीतिक नहीं है। भय को परिभाषित करें। आप वास्तव में किस बात से डरते हैं? असफलता से, आलोचना से, अज्ञात से? जब आप भय को परिभाषित करते हैं तो कम शक्तिशाली हो जाता है। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें। अगर आपका डर सच हो जाता है तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर ये उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा दिमाग हमें विश्वास दिलाता है। और आप इससे कैसे निपटेंगे?
छोटे कदम उठाएं। डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका छोटे प्रबंधनीय कदम उठाना है। हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और डर को कम करता है। जैसे कि सार्वजनिक बोलने का डर। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप अटक सकते हैं। क्या ये दुनिया का अंत है? नहीं। तो एक छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बड़े दर्शकों की ओर बढ़ें। 1. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। विकास केवल तब होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन सुरक्षित है, लेकिन वहां कोई प्रगति नहीं होती। एक रणनीतिकार जानबूझकर खुद को उन स्थितियों में डालता है जो उसे चुनौती देती हैं, भले ही वे असहज महसूस करें। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कहती है, मैं असहज महसूस करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि विकास यहीं होता है। थेवल्ट म्यूट्स का मंत्र है, असुविधा के साथ सहज होना सीखें। 2. अनुशासन और आदतें बनाना। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब प्रेरणा कम होती है। रणनीतिक आदतें बनाएं जो आपको स्वचालित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं, जैसे कि हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर 30 मिनट काम करना, चाहे आप कैसा भी महसूस करें। छोटे से शुरू करें। एक बार में बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश ना करें। एक छोटी आदत से शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। ट्रिगर का उपयोग करें। अपनी आदतों को किसी मौजूदा चीज से जोड़ें, जैसे कि अपने सुबह के कॉफी के बाद मैं 10 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। 3. अपने दिमाग को केंद्रित करना। आज की दुनिया में ध्यान भंग होना बहुत आसान है। एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक जानता है कि ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है। डीप वर्क। अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यों के लिए समर्पित बिना किसी व्यवधान वाले समय ब्लॉक बनाएं। अपने फोन को बंद करें, सूचनाओं को साइलेंट करें। माइंडफुलनेस। वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को भटकने से रोकने और आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। थेबॉल्ट म्यूट्स का सुझाव, अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझें। आपको अच्छे विचारों को उगाना होगा और खरपतवारों को, नकारात्मक विचार, ध्यान भंग को निकालना होगा। 4. धैर्य और दृढ़ता। रणनीतिक परिणाम रातों रात नहीं मिलते। उन्हें समय, प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह समझना कि सफलता एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आपको प्रेरित रखता है। एनालॉजी। एक शतरंज मास्टर जो जानता है कि एक गेम को जीतने के लिए कई चालों की आवश्यकता होती है और एक भी गलत चाल पूरे गेम को बदल सकती है। वो धैर्य रखता है, अपनी रणनीति पर विश्वास रखता है और हर चाल को सावधानी से चलता है। आप अपने विचारों के स्वामी हैं और आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप अपने दिमाग को अपनी सफलता के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी में बदल सकते हैं, न कि बाधा में। क्या आप अपने आंतरिक खेल को जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग को एक रणनीतिक हथियार में बदलने के लिए तैयार हैं जो आपको अजेय बना देगा? रणनीतिक प्रभाव का वास्तुकार, एक स्थायी विरासत का निर्माण। दोस्तों, हम अक्सर सफलता को केवल व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखते हैं। अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक प्रसिद्धि। लेकिन क्या ये वास्तव में पर्याप्त है? क्या जीवन का सबसे गहरा मतलब केवल अपनी पूर्ति में निहित है? थेबॉल्ट म्यूट्स हमें एक उच्चतम रणनीतिक विचार की ओर ले जाते हैं। एक स्थायी प्रभाव और विरासत का निर्माण करना। एक सच्ची रणनीतिक मानसिकता केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में है जिसमें आप रहते हैं। ये केवल अपनी दृष्टि को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो आपके चले जाने के बाद भी जीवित रहे। थेबॉल्ट म्यूट्स कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो आप अपने लिए हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों के लिए बनाते हैं। तो एक रणनीतिक प्रभाव का वास्तुकार कैसे सोचता और काम करता है? 1. अपने उद्देश्य को योगदान से जोड़ना। हमने पहले अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की बात की थी, अब इसे बड़े पैमाने पर देखें। आपका उद्देश्य दूसरों के लिए क्या योगदान दे सकता है? आप अपनी यूनिक प्रतिभा, कौशल और दृष्टि का उपयोग दुनिया में क्या पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं? ये सिर्फ दान या समाज सेवा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपका काम, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते कैसे दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। रणनीतिक प्रश्न:
मेरे जाने के बाद मैं क्या पीछे छोड़ना चाहता हूं, लोग मुझे किस लिए याद करें। 2. नैतिक और मूल्य आधारित रणनीतियां। अल्पकाल में अनैतिक रणनीतियां सफल लग सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और एक स्थायी विरासत के लिए अखंडता और नैतिक मूल्य आवश्यक हैं। आपकी रणनीति को आपके गहरे मूल्यों, ईमानदारी, सहानुभूति, न्याय और जिम्मेदारी के साथ संरेखित होना चाहिए। एक रणनीतिक प्रभाव का वास्तुकार जानता है कि एक अच्छा नाम और प्रतिष्ठा अमूल्य संपत्ति है। उदाहरण, महात्मा गांधी की अहिंसक रणनीति ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि दुनिया भर में नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को प्रेरित भी किया। ये उनकी नैतिक शक्ति और रणनीतिक स्पष्टता का प्रमाण था। 3. मूल्य निर्माण पर केंद्रित होना। आप ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदाय और समाज के लिए क्या मूल्य निर्माण कर रहे हैं? ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याओं को हल करने, जीवन को बेहतर बनाने और अवसरों का निर्माण करने के बारे में है। एक स्थायी विरासत तब बनती है जब आप लगातार दूसरों के लिए वास्तविक मूल्य पैदा करते हैं। थीबोल्ट म्यूट्स का दृष्टिकोण, आप जितने अधिक लोगों की सेवा करेंगे, उतने ही अधिक सफल होंगे। 4. दीर्घकालिक सोच को आगे बढ़ाना। पहले हमने 5, 10, 20 साल के बारे में बात की थी, अब पीढ़ियों के बारे में सोचें। आपके निर्णय आपके बच्चों, आपके समुदाय और भविष्य की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेंगे? ये आपके जीवन के कार्य में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य जोड़ता है। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली कंपनियां या शिक्षा में क्रांति लाने वाले संगठन न केवल वर्तमान की समस्याओं को हल कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण भी कर रहे हैं। 5. दूसरों को सशक्त बनाना। आप अपनी रणनीतिक सोच और सफलता का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? क्या आप ज्ञान शेयर कर सकते हैं? क्या आप अवसरों का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं? एक महान रणनीतिक नेता अपने पीछे अनुयायियों को नहीं, बल्कि और नेताओं को छोड़ता है। थीबोल्ट म्यूट्स का विचार, आपकी विरासत केवल आपके द्वारा बनाई गई चीजों में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए लोगों में भी है। 6. अपने जीवन के आखिरी अध्याय को लिखना। जरा कल्पना कीजिए कि जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में हों, तो आप क्या कहानी सुनना चाहेंगे? आपने क्या हासिल किया, आपने किस पर प्रभाव डाला और आपने क्या मूल्य बनाया? ये चिंतन आपको अभी से एक स्थायी विरासत के लिए रणनीतिक रूप से योजना बनाने में मदद करता है। एनोलॉजी, एक कुशल वास्तुकार जो न केवल एक मजबूत और सुंदर इमारत बनाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वो इमारत कई पीढ़ियों तक खड़ी रहे, एक मील का पत्थर बने और उस समुदाय के लिए एक प्रतीक बन जाए जिसकी वो सेवा करती है। आपकी रणनीतिक यात्रा केवल व्यक्तिगत पूर्ति की ओर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे जीवन के निर्माण की ओर होनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हो। एक ऐसा जीवन जो आपके जाने के बाद भी दुनिया को बेहतर बनाता रहे। क्या आप अपने प्रभाव के वास्तुकार बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी विरासत बनाने के लिए तैयार हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरे? रणनीतिक यात्रा, विकास और महारत का एक जीवन काल। वाह दोस्तों, क्या यात्रा रही है। हमने थीबोल्ट म्यूट्स की द स्ट्रेटेजिक माइंड के हर कोने और क्रेविस की पड़ताल की है। हमने समझा है कि कैसे एक रणनीतिक सोच हमें निष्क्रियता और निराशा के दलदल से बाहर निकालकर उद्देश्य, प्रभाव और असाधारण सफलता के एक नए शिखर पर ले जा सकती है। हमने ये सीखा कि ये सिर्फ एक बार की योजना नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये ऐसा लेंस है जिससे आप हर चुनौती, हर अवसर और अपने जीवन के हर मोड़ को देखते हैं। तो इस अमूल्य रणनीतिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम क्या सीखते हैं? 1. महारत एक गंतव्य नहीं, एक प्रक्रिया है। थीबोल्ट म्यूट्स और हर महान रणनीतिज्ञ जानते हैं कि कोई भी कभी भी पूरी तरह से रणनीतिक नहीं होता। ये एक सतत सीखने, अनुकूलन और सुधार की प्रक्रिया है। जैसे कि एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकता, वैसे ही एक रणनीतिज्ञ अपनी सोच को कभी नहीं रोकता। हर नई चुनौती, हर नई असफलता, हर नया अवसर आपको अपने कौशल को और निखारने का एक नया मौका देता है। थीबोल्ट म्यूट्स का मंत्र है, अपनी रणनीतिक मानसिकता को एक मांसपेशी की तरह समझें। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो ये कमजोर हो जाएगी, यदि आप इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो ये मजबूत और लचीली हो जाएगी। 2.
लगातार सीखना और विकसित होना। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें, नए विचार, नए रुझान उभर रहे हैं। यदि आप रणनीतिक रूप से विकसित नहीं होते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, कोर्स करें, अलग अलग विचारों वाले लोगों से बात करें। अपने ज्ञान के आधार को लगातार विस्तार करें। अपनी मान्यताओं और दृष्टिकोणों को चुनौती देने से ना डरें। 3. अनुकूलनशीलता ही स्थायी शक्ति है। हमने पहले ही इस पर बात की है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराया जाए। सबसे अच्छी रणनीति वह नहीं है जो अपरिवर्तनीय हो, बल्कि वह है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। नियोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन योजनाएं बेकार हैं। इसका मतलब है कि योजना प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके अनुसार अनुकूलन करना चाहिए। 4. छोटे कदमों की संचयी शक्ति। एक विशाल दृष्टि और बड़े लक्ष्य भारी लग सकते हैं, लेकिन याद रखें, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर दिन एक रणनीतिक कार्य करें, हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें, हर महीने अपनी दिशा को जांचें। ये छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास समय के साथ अविश्वसनीय परिणाम देते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, लेकिन आपके जीवन और सफलता के लिए। 5. आत्म जागरूकता एक जीवन भर का अभ्यास है। अपने आप को जानना, अपनी ताकतें, कमजोरियां, मूल्य, जुनून एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, आपकी आत्म जागरूकता भी विकसित होनी चाहिए। नियमित रूप से आत्मचिंतन करें, जर्नल करें, फीडबैक मांगे। 6. आप अपनी कहानी के लेखक हैं। यह सबसे शक्तिशाली रणनीतिक सत्य है। आप अपनी किस्मत के मोहरे नहीं हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। रणनीतिक मानसिकता आपको अपनी कहानी को निष्क्रिय रूप से जीने के बजाय उसे सक्रिय रूप से लिखने का अधिकार देती है। आप एक औसत दर्जे की कहानी लिख सकते हैं, या आप एक महाकाव्य, प्रेरणादायक, उत्कृष्ट महाकृति लिख सकते हैं। चुनाव आपका है। अंतिम आह्वान, अपनी रणनीति शुरू करें आज, अभी। प्यारे दोस्तों, आज जो ज्ञान हमने साझा किया है वह आपकी उंगलियों पर है। यह सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है, यह लागू करने के लिए है। थिबॉट म्यूरिसी की द स्ट्रैटेजिक माइंडसेट आपको एक शक्तिशाली यात्रा पर निकलने के लिए सशक्त बनाती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस यात्रा को कैसे शुरू करते हैं। क्या आप अपनी दृष्टि को फिर से स्पष्ट करेंगे? क्या आप अपने लिए अगले 3 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे? क्या आप अपने दिन के पहले 30 मिनट को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्य के लिए समर्पित करेंगे? क्या आप थिबॉट म्यूरिसी की द स्ट्रैटेजिक माइंडसेट किताब पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? यहां आप एफिलिएट लिंक या किताब खरीदने का लिंक दे सकते हैं। याद रखिए, परिवर्तन एक पल में नहीं होता, लेकिन एक पल में शुरू हो सकता है। वह पल अभी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके अंदर एक रणनीतिक चिंगारी जलाई है जो एक लॉ में बदल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य के प्रेरणादायक वीडियोस से ना चूकें। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस यात्रा से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी, या आपकी अगली रणनीतिक चाल क्या होगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। याद रखिए, आप केवल भाग्य के भरोसे नहीं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपनी रणनीतिक सोच को अपनाएं, अपने जीवन का ब्लूप्रिंट बनाएं और एक असाधारण जीवन जिएं जिसके आप हकदार हैं। मैं हूं ऑडियो बुक हिंदी चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरे विचारों में उतरेंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे। रणनीतिक सोचें, बड़ा सोचें और अद्भुत हासिल करें।